हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो है एल्कोहल ईथर एंड फिनाल का लेक्चर नंबर बच्चों 9 में लेकर आया हूं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होने वाले हैं फिनाल चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन बच्चों बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिनाल रिएक्शन में थायलिक एनहाइड्राइड। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या बच्चों, फिनाल रिएक्शन विथ थायलिक एनहाइड्राइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन है बच्चों। आप लोग इसका उपयोग जो है क्लास जो है 10th में देख चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ पर रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चा कि ये फिनाल जो होता है थायलिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। अच्छा, थायलिक अम्ल होता क्या है, थायलिक एनहाइड्राइड होते क्या है। सबसे पहले हम आप जानते हैं कि अगर कहीं पर आप लोगों को बच्चों दिखाई देता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, कि मैंने बोला कि ये क्या होता है, इसे हम आप बोलते हैं क्या, बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अगर बेंजीन के ये आपका क्या आ जाए, COOH आ जाए और इसके लिए ये कौन सा पोजीशन है बच्चों, आर्थो पोजीशन होता है। तो यहाँ पर आ जाए COOH, तो इसी को हम आप बोलते हैं थायलिक एसिड। मैंने क्या बोला बच्चों, इसे हम आप क्या बोलते हैं, थायलिक क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर थायलिक हमारे पास एसिड है, अगर थायलिक एसिड को हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाता है, तो बच्चों अगर एक दूसरे के अगल बगल कार्बन परमाणु पर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो यहाँ पे H2O क्या होता है, रिलीज है। ये अच्छा पोजीशन कौन है, विफनल का पोजीशन है। मैंने बताया था विफ का पोजीशन आप लोग जानते हैं, जब एक दूसरे के अगल बगल कार्बन परमाणु पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, कोई प्रतिस्थापक समूह जुड़ा होता है, उसे विफ का पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विफ का। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक तरफ चाहे यहाँ से OH लीजिए चाहे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे बच्चों क्या होता है, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब आप लोग देखिएगा, बहुत आराम से बच्चों समझिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका बेंजीन और यहाँ पर ये देखिए बच्चों कार्बन, कार्बन से लगा हुआ क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, तो यहाँ पर ये कार्बन, ये क्या, ऑक्सीजन। अभी एक ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर इसी को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, थायलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायलिक एनहाइड्राइड। तो बहुत अच्छे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, थायलिक हम बोलते हैं क्या, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर अब यहाँ से ये अभिक्रिया शुरू होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ पर होता क्या है, तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि थायलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई देता है, तो यहाँ आप लोग जानते रहिएगा कि अगर ये पोजीशन कहीं पर दिख जाए, यहाँ पर सभी बच्चे इसका नाम बता सकते हैं। ये है बेंजीन और मैं ले रहा हूँ बच्चों इधर H और इधर क्या ले रहा हूँ, OH। अच्छा ये बताइए बच्चों, ये है क्या आपका, इसे क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाल। और इसी प्रकार से एक मैं और ले लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर एक मैंने और ले लिया, तो ये हमारा आपका क्या है, तो इसे भी हम आप क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। अब इसकी जो अभिक्रिया है हम लोग कराते हैं कन्सनट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में। किसके साथ कराने पर बच्चों, कन्सनट्रेटेड H2FO4 के प्रेजेंस में कराने। मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका क्या है, फिनाल। फिनाल की अभिक्रिया थायलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर यहाँ से आपका ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे।
ये कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये दोनों आपका फिनाल जो है किससे लग जाता है, कार्बन पोजीशन से लग जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ज़रा समझिएगा कि ये हो क्या जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ये आपका क्या है, बेंजीन, और इससे लगा हुआ है कार्बन। और मैंने बोला कि इस पर कितनी बार आएगा फिनाल बच्चों, 2 बार हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से, तो मैंने बोला कि ये, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, OH। तो ये देखिए एक लगा दिया। अब दूसरा कुछ इसी प्रकार से दूसरा भी लगेगा। तो यहाँ पर ये तरीका है समझने का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, OH। अब यहाँ पे क्या लगा है, कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन। कुछ इस प्रकार पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, प्लस निकल जाएगा बच्चों, क्या H2O क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका बहुत ही प्यारा नाम है फिनाप्थालीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाप्थालीन। तो इसका नाम है, मैंने क्या बोला कि फिनाप्थालीन। और फिनाप्थालीन का उपयोग किया जाता है बच्चों अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका क्या होता है, फिनाप्थालीन होता है। मैंने क्या बोला कि ओवरऑल रिएक्शन को मैं समझाना चाहता हूं। तो बच्चों अगर आप लोगों से कोई पूछता है फिनाप्थालीन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि यहाँ से ये अभिक्रिया स्टार्ट होती है। मैंने बोला कि फिनाल की अभिक्रिया थैलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर फिनाप्थालीन प्राप्त होता है। और फिनाप्थालीन का उपयोग जो होता है बच्चों अम्ल और क्षार के क्या होता है, मैंने बोला कि विसरण के लिए किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, आप लोगों अम्ल और क्षार के पहचानने के लिए किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों के कभी कभी एग्जामिनर आने के दौरान बच्चों आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए रिएक्शन होता कैसा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी रिएक्शन बताने वाला बच्चों, कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छी रिएक्शन बच्चों है ये कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन को बच्चों हिंदी में हम आप बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। तो मैंने क्या बोला कि ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, युग्मन अभिक्रिया। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये युग्मन अभिक्रिया होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर दिखाई दे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से वाकिफ़ हैं। तो इसे हम आप ये बेंजीन, और बेंजीन से आप लोग जानते हैं क्या लगता है बच्चों, नाइट्रोजन। और ये आपका क्या, नाइट्रोजन, और ऐसे मैं लगा देता हूँ इसी को हम आप बोलते हैं, इसका शॉर्ट नाम बच्चों होता है BD बच्चों क्या, सी, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम आप कराते हैं, जैसे यहाँ पर लिए बच्चों वैसे यहाँ पर भी हम आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि ये H निकाल देते हैं बाहर, तो हम आप लेते हैं क्या बच्चों, तो यहाँ पर आ गया हमारा ये, और यहाँ पर आ गया OH। इस अभिक्रिया को हम आप कराते हैं एक्वस, मतलब क्या बच्चों, जलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के परिचय में। लगभग जो है टेम्परेचर को हम आप रखते हैं कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा क्या है बच्चों, इसे हम आप क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने क्या बोला कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल के साथ, मैंने बोला कि जलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या जलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में कराने पर, यहाँ पर बच्चों आप लोग जानते रहिएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो यहाँ से आप लोग ये समझिए कि ये कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ से निकल जाता है ये ऐसे, और यह बेंजीन जो है आपका डायरेक्ट किससे लगता है, इससे लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों
बनने वाला क्या है, तो ये बेंजीन और ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये आ जाता है। तो मैंने बोला कि कुछ इस प्रकार से, तो इसको आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर OH, तो इसका नाम होता है बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, और बोलते हैं एजो बेंजीन। तो मैंने क्या बोला कि इसका नाम क्या होता है बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो मैंने क्या बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिनाल के साथ कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी क्या एजो बेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, युग्मन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया बच्चा। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहाँ से H निकला और Cl, तो यहाँ पर हम आप रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं HCl। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बच्चों रिएक्शन, नाइट्रेशन जो रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन अभिक्रिया को हम आप क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों बच्चों दो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला कि नाइट्रीकरण होता क्या है, तो सबसे पहले बहुत आराम से समझिएगा नाइट्रीकरण होता क्या है। तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के जीवन में कहीं पर एक, तो सबसे पहले नाइट्रीकरण समझाता हूँ, फिर नाइट्रोकरण एक होता है। तो अगर आप लोगों के जीवन में बच्चों मैंने क्या बोला कि ये आ जाए, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग। इसे हम आप बोलते हैं क्या बच्चा, फिनाल। मैंने आप लोगों को बताया कि फिनाल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए कन्सन्ट्रेटेड, मैंने क्या बोला H2FO4 और प्लस कन्सन्ट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में, ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों फिनाल की अभिक्रिया, ये हमारा आपका क्या है, फिनाल है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि फिनाल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही फेमस बच्चों रिएक्शन है ये। जितना मैं कह नहीं सकता हूँ, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं बच्चों जिस साल यह अभिक्रिया ना पूछा है। अगर अभिक्रिया नहीं पूछी गई तो कन्वर्जिंग रिएक्शन पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या बच्चों, मैंने यह कहा कि फिनाल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग ये समझते रहिएगा कि यहाँ पर बच्चों बहुत ही बेहतर ये रिएक्शन है। तो यहाँ इसके तीनों पोजीशन पर आर्थो, पैरा और आर्थो पर लग जाता है बच्चों क्या, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर आता है बच्चों क्या NO2, और यहाँ पर भी क्या आता है NO2, और यहाँ पर क्या होता है NO2 आ जाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों, मैंने बताया था इसे बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रो क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं, या इसी को हम आप बोलते हैं पिक्रिक एसिड। मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिनाल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो मैंने बोला कि TNP प्राप्त होता है या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, नाइट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कन्फर्म हो गया, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एक अभिक्रिया और आती है आप सबके जीवन में, नाइट्रोकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोफन, इसे नाइट्रेशन बोलते हैं। तो अब एक हमारा आपका भैया अभिक्रिया जो है नाइट्रोकरण होता है।
कभी कभी दोनों रूप में पूछ लिया जाता है। कहा दिया जाता है नाइट्रीकरण अभिक्रिया बताइए, कभी कह दिया जाता है नाइट्रोकरण अभिक्रिया बताइए। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इसे नाइट्राइजेशन बोलते हैं और ये नाइट्रेशन होता है। तो अब मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनाल की जो अभिक्रिया होती है, ध्यान से समझिए बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया यहाँ पर ये जो है डाइल्यूट लिया जाता है। मैंने क्या बोला कि डाइल्यूट बच्चों HNO3 के साथ कराने पर यहाँ पर क्या होता है, एक बार आर्थो पोजीशन पर क्या होता लगता है, एक बार पैरा। अब आप लोग ये भी मैं आज समझा देता हूँ। यहाँ पर बच्चों आप लोग जानते हैं कि क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से यहाँ भी अभिक्रिया हुई है, तो मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं HNO3 का मतलब क्या होता है, मैंने बोला OH लिया जाता है और बच्चों क्या NO क्या लिया जाता है, 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अधिक ऋणात्मक तत्व कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये बांड ऐसे कुछ बच्चों ब्रेक होता है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये आपका क्या बन जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और मैंने बताया था फिनाल के आर्थो पैरा और आर्थो पोजीशन पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ से H जो है ये बांड, मान लीजिए मैं ऐसा होता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से OH यहाँ से क्या लेता है, H लेता है। तो यहाँ से आपका NO2 जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं, यहाँ आ जाता है बच्चों OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। एक बार यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, आर्थो पर होती है। एक बार कहाँ पर बच्चों होती है, पैरा पर होती है। तो यहाँ पर एक बार आपका ये बन गया, तो दूसरी बार आपका जो बच्चों होता है तो यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या आ जाता है, NO2। इसे हम आप बोलते हैं आर्थो नाइट्रो क्या बोलते हैं, फिनाल कहते हैं। इसे बोलते हैं आर्थो नाइट्रो क्या बोला जाता है, फिनाल। और ये हमारा जो होता है इसे बोलते हैं पैरा बच्चों क्या बोलते हैं, नाइट्रो। मैंने बोला कि क्या बोला जाता है, फिनाल कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि फिनाल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर आर्थो नाइट्रोफिनाल तथा पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, नाइट्रोकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कन्फर्म हो गया। मैंने बोला कि ये दोनों रिएक्शन ही बहुत ही जबरदस्त बच्चों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कह दिया जाता है नाइट्रीकरण अभिक्रिया बताइए और कभी कभी कह दिया जाता है नाइट्रोकरण। अगर आप लोग फिनाल के साथ तनु क्या लिया जाता है, नाइट्रिक अम्ल ले लिया जाए तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। और जबकि अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिया जाए तो बच्चों वहां पर क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक बच्चों क्या बनेगा, अम्ल बनता है। हम लोग बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, यह यूपी बोर्ड की सबसे फेमस रिएक्शन है बच्चों। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल बच्चों कोल्बे अभिक्रिया ना पूछी गई। तो यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोल्बे अभिक्रिया है क्या। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों के जीवन में बच्चों कहीं पर दिखाई देता है तो ये हमारा आपका क्या कहलाता है, इसे हम आप बोलते हैं क्या बोला जाता है, इसे हम आप बोलते हैं क्या बच्चों, फिनाल। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग ये रिएक्शन बता रखा है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ये भी कैसा होता है बच्चों, एक्वा फेज में होता है। इसे हम आप क्या बोलते हैं, फिनाल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों, फिनाल की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर आप लोग जानते हैं इधर से यानी ऑक्सीजन के पास, इधर से H2O क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आपका बनता क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है बच्चों, यहाँ बन जाता है। तो ये हमारा आपका क्या है, फिनाल। और यहाँ पर O और क्या बन जाता है, Na। और यहाँ से आप लोग जानते हैं OH और इधर से क्या निकल जाता है, H निकल जाता है। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इसका नाम होता है बच्चों सोडियम, बोलते हैं क्या, फिनॉक्साइड। इसे क्या बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर अब सोडियम फिनॉक्साइड कहीं पर बच्चों दिख जाए तो आप लोग जानते हैं ये इसका कौन सा पोजीशन, आर्थो, ये मेटा और ये क्या बच्चों, पैरा।
तो अब यहाँ पर इसके पास एक बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं बच्चों किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो इसे हम आप लिख सकते हैं बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर देता हूँ तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब जब किसी भी परमाणु के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आप लोगों को रेजोनेंस में बता रखा है कि निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, एक बार इसके ऊपर आता है, एक बार इसके ऊपर आता है, और एक बार इसके ऊपर आता है। आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन पर क्या आता है बच्चों, निगेटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। अगर मैंने बोला कि अब ये आपका ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये इसके पास आता है, किसके पास, यहाँ से आप लोग कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये आपका बॉन्ड बच्चों क्या होने वाला, ब्रेक होने वाला, निगेटिव, और यहाँ पर क्या, पॉजिटिव। अब यहाँ से आपका सोडियम ये H इसके पास चला जाता है, और ये आपका जो है सोडियम जो है किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ओवरऑल बच्चों में आप लोग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैंने बोला कि इसका आपका बेंजीन, अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाता है तो यहाँ बन जाता है बच्चों OH। अब यहाँ से COO, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं Na मैंने बोला इसके साथ चला जाता है तो यहाँ बन जाता है Na। क्यों, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं बच्चों, हाँ। तो अब इसे हम आप बोलते हैं, यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट होता है। इंटर मैंने क्या बोला बच्चों, मीडिएट बनता है, एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। अब इसका हम आप क्या कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर करा देते हैं। अब अगर आप लोगों से कोई पूछेगा यहाँ पर इसका करा दीजिए जल अपघटन, तो मैंने क्या बोला कि H2O के साथ अगर अपक्रिया करा दिया जाए तो यहाँ से H और इधर से बच्चों क्या, OH। अब आप लोग जानते हैं Na के साथ OH और ये आपका इधर जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया बच्चा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये बन गया बेंजीन, और यहाँ पर आ जाता है OH, और यहाँ से ये वाला H इसके पास जाएगा तो यहाँ हो जाता है COOH, और बाहर निकल जाता है क्या बच्चों, NaOH। तो इसे हम आप बोलते हैं कि मैंने बोला तो बताया था सल्फ्यूरिक बच्चों क्या, एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई पूछता है कोलवे अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग क्या बताएंगे, तो मैंने यह कहा बच्चों फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इसका जल अपघटन कराने पर सल्फ्यूरिक क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया ही किसके नाम से बच्चों, कोलबे अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कन्फर्म है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। मैंने आप लोगों बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल से मैंने क्या बनाया था, फिनाल बनाया था। आज मैंने फिनाल से क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो हमारा रिएक्शन है बहुत ही बेहतर बच्चों रिएक्शन में आप लोग बताने वाला हूं, फाटन बमैन अभिक्रिया। बहुत प्यारी रिएक्शन है। फाटन बमैन रिएक्शन, इनका नाम ही है बच्चों फाटन बमैन अभिक्रिया, वामैन अभिक्रिया। बहुत प्यारी रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला बच्चा, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन में पूछी जा चुकी बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ होता क्या है, फाटन बमैन अभिक्रिया जो होती है ये रिस्पॉन्स क्या देती है, रिस्पॉन्स के आधार पर समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा कि हमारे आपके पास यहाँ पर है क्या बच्चों, तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, मैंने बोला OH। ये हमारा क्या होता है, फिनाल। अगर फिनाल की अभिक्रिया सबसे पहले देखते रहे समझते रहे, अगर NaOH के साथ करा दिया जाए तो बच्चों आप लोगों ने अभी अभी देखा क्या बना है,
मैंने बोला कि यहाँ से आप लोग देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से आपका निकल गया क्या O, और यहाँ से क्या बन जाएगा Na, और यहाँ से रिलीज हो गए बच्चों H2O, बाहर निकल गया। तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्या बोलते हैं, फिनाक्साइड। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा आपका क्या है, सोडियम क्या बन गए बच्चों, फिनाक्साइड। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, फिनाल की अभिक्रिया, ये हमारा आपका क्या बच्चों, फिनाल है। तो मैंने क्या कहा कि फिनाल की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम क्या होता है, फिनाक्साइड प्राप्त होता है। अब इसकी अभिक्रिया जो होती है बच्चों बेंजोइक क्लोराइड के साथ कराया जाता है। किसके साथ, यहाँ पर बहुत ही आराम से समझिएगा। बेंजोइक क्लोराइड का मतलब होता है बच्चों ये इसे बोलते हैं बेंजोइक बच्चों क्या, क्लोराइड। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों बताऊँ तो यहाँ Na, अब ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव से क्या लगेगा, ये पॉजिटिव वाला, तो ये ऑक्सीजन आकर के इस पे लग जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, तो ये आप लोग जानते हैं C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ये अब इसी से क्या लगेगा, ऑक्सीजन, और ये बच्चों आपका हो गया ये, तो और यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्या, Na, और बच्चों क्या निकल जाता है, Cl बाहर निकल जाता है। इसे बोलते हैं फेनिल क्या बच्चों, बेंजोनोइड। ये आपका क्या है, इसे बोलते हैं फेनिल। तो इसका नाम लिख देते हैं बच्चों, इसका नाम क्या है, फेनिल। फेनिल क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोनोइड, बेंजेनोइड बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये एक प्रकार का जो होता है आपका क्या है बच्चों, एस्टर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, एस्टर प्राप्त हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और सोडियम फिनाक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर, बेंजोइक बच्चों क्या, क्लोराइड के साथ। तो मैंने क्या बोला कि बेंजोइक क्लोराइड के साथ कराने पर फेनिल बेंजोनोइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, फाटन बर्मैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब एक अभिक्रिया मैं दे रहा हूं बच्चों, आप लोग करा करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो हमारे पास मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ सेम पैटर्न की रिएक्शन है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे आपके पास क्या है, मैंने बोला कि ये फिनाल की अभिक्रिया आप लोग कराएंगे किसके साथ, एक्वस बच्चों क्या, NaOH के साथ। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा A, जो प्रोडक्ट A बन जाएगा इसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा CH3 और CO और क्या, Cl के साथ, तो प्रोडक्ट आपका B बनेगा। तो आप लोग मेजर प्रोडक्ट A और B का नाम आप लोग बच्चों बना करके कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम आप बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, ये फाटन बर्मैन अभिक्रिया है। कौन, आप लोगों को बताया क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बच्चों, फिनाल का जो ऑक्सीकरण होता है ये होता कैसा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कहीं पर दिखाई देता है फिनाल, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते रहेगा फिनाल, ये आपका क्या बच्चों, फिनाल। तो मैंने क्या कहा कि फिनाल की अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, तो ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया, फान नाइट्रिक अम्ल का, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि फिनाल की अभिक्रिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ K2 आ जाए बच्चों, और क्या मैंने बोला Cr2 और O7 आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, H+। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिएगा कि अगर फिनाल की अभिक्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराने पर, तो यहाँ पर इसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने के दौरान यहाँ पर इसके दोनों पोजीशन पर क्या होता है बच्चा, तो यहाँ पर आप लोग ये जानते रहिए कि ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर क्या आ जाते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाता है डबल बॉन्ड बच्चों क्या आता है, ऑक्सीजन आ जाता है, और यहाँ पर दोनों पोजीशन पर ये क्या लग जाता है, ये, तो इसका नाम होता है पैरा बेंजोकेनोन। पैरा बेंजो क्या होता है, क्यूनोन प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई पूछता है कि फिनाल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो फिनाल का ऑक्सीकरण कराने पर पैरा बेंजो बच्चों क्या बनता है, क्यूनोन प्राप्त होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं।
अगर जिन बच्चों को इन उत्पाद में समस्या हो रही है, आप लोग बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों को बता दूंगा और बेहतर तरीके से इस अभिक्रिया को मैं समझा सकता हूँ। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले रिएक्शन में आप लोग बता रहा हूँ, इसी का जो है ऑक्सीडेशन ही है। तो अगर आप लोगों के जीवन में कहीं दिख जाता है, मैंने बोला कि फिनाल, तो ये आपका क्या है बच्चों, फिनाल। फिनाल की अभिक्रिया अगर हम आप करा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के उपस्थिति में, मैंने क्या बोला कि बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, आप लोग पोटेशियम क्लोराइड KCl बच्चों O3 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या HCl। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर मैंने बोला क्या बनता है, क्लोरोनिल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप लोग ये जानिएगा, सबसे पहले बच्चों यहाँ तो फिनाल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन होने के दौरान यहाँ पर इसके दोनों पोजीशन पे क्या लग जाएगा, तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसके आर्थो और इसके आर्थो, और मैंने बोला कि और मेटा पोजीशन पर क्या लग जाता है बच्चों, यहाँ पर क्या आता है, Cl आ जाता है। तो इसी को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं, मैंने बोला क्या बोला जाता है, क्लोरो बच्चों नील बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, क्लोरो बच्चों क्या बोलते हैं, नील कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि मैंने क्या बोला, फिनाल की अभिक्रिया बच्चों क्या, मैंने यह कहा पोटेशियम क्लोराइड के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्लोरोनिल प्राप्त होता है। और एक बच्चों बहुत ही शानदार रिएक्शन है, एल्ब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक आपके जीवन में ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एल्ब ऑक्सीडेशन बच्चों क्या रिएक्शन, एल्ब ऑक्सीडेशन बच्चों क्या रिएक्शन। और जिन रिएक्शन को आप लोग बच्चों मैकेनिज्म जानना हो भैया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हर एक रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा। एल्ब इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बच्चों क्या बोलते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, एल्ब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर बात किया जाए एल्ब ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया बहुत ही अच्छी रिएक्शन है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, फिनाल। फिनाल की अभिक्रिया जो होता है, मैंने बोला कि K2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये K2F2O8 के प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, मैंने क्या बोला कि ये हमारा है बच्चों क्या, फिनाल है। फिनाल की अभिक्रिया K2F2O8 के प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है, मैंने बताया था कैटिकॉल और बच्चों क्यूनाल प्राप्त होता है। अब इसके क्या होता है, यहाँ पर ये आप लोग जानते हैं ये OH, अगर इसके आर्थो पोजीशन पर OH लग गया तो इसे क्या बोलते हैं, कैटिकॉल बोलते हैं। और मैंने बोला कि अगर इसके, मैंने बोला था कि पैरा पोजीशन पर OH आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, मैंने बोला था इसे बोलते हैं बच्चों क्यूनाल। क्या बोलते हैं, क्यूनाल। तो मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया, एल्ब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, फिनाल की अभिक्रिया K2F2O8 के उपस्थिति में मैंने बोला कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर कैटिकॉल और क्या प्राप्त होता है, क्यूनाल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, एल्ब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पूछता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई पूछता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट का अभिक्रिया का एल्कनीकरण होता है, क्या होता है, एल्कनीकरण होता है, एक एफलीकरण होता है। तो यहाँ पर मैं एक एक रिएक्शन बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के जीवन में बच्चों कहीं पर दिखाई देता है फिनाल, तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है, फिनाल है। तो मैंने यह कहा कि अगर फिनाल की अभिक्रिया करा दिया जाए मेथिल क्लोराइड के साथ, कहीं दिख जाए CH3Cl
और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या लुईस एसिड, मान लीजिए Al बच्चों क्या Cl3, यह एक प्रकार का लुईस क्या होता है, एसिड होता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में मैंने क्या कहा, मेथिल क्लोराइड के साथ। तो इसे सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोग ये जानते रहे, ये हमारा आपका क्या है, फिनाल है, और इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड इसका सिंपल नाम होता है। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका क्या है, मेथिल, इसे बोलते हैं बच्चों क्लोराइड। तो मैंने यह कहा है कि फिनाल की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर एक बार यह मेथिल जो है आपका आर्थो पोजीशन पे लगता है, एक बार बच्चों कहाँ पे लगता है, मेटा पोजीशन पे लगता है, सॉरी पैरा पोजीशन पर लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक बार क्या होता है, तो मैंने आप लोग बच्चों बताया कि यहाँ फिनाल और यहाँ पर बच्चों एक बार आर्थो पोजीशन पर क्या लगता है, CH3 प्लस क्या हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने बोला कि एक बार यहाँ हम लोग देखते हैं कि OH और यहाँ पर क्या पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर क्या लगता है, CH3 लगता है। तो मैंने बोला कि इसे हम आप बोलते हैं आर्थोक्रिफाल, मैंने बताया था आप लोगों को इसे क्या बोलते हैं, मैंने यह कहा बच्चों ये आर्थोक्रिफाल है, और मैंने बोला कि इसे क्या बोला जाता है, पैरा बच्चों क्या बोला जाता है, क्रिफाल बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि फ्रीडल क्रॉफ्ट प्रक्रिया क्या होती है, फिनाल की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर आर्थोक्रिफाल और पैराक्रिफाल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कन्फर्म है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले इसे बोला जाता है फ्रीडल क्रॉफ्ट की एल्कनीकरण अभिक्रिया, एल्कनीकरण। अभिक्रिया अगर कोई पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट की एल्कनीकरण अभिक्रिया होती है। अब एक बच्चों होती है फ्रीडल क्राफ्ट की एफलीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, एफलीकरण अभिक्रिया। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग कहीं दिखाई देता है बच्चों, तो आप लोग ये जानते रहिएगा, फिनाल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, मैंने बोला कि बच्चों CH3 और C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या Cl के साथ, और इन द प्रेजेंस आप क्या लेना है, सेम ले लीजिए आप लोग लुईस बच्चों क्या एसिड। तो मैंने क्या बोला कि अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा, H एक बार आर्थो पोजीशन पर निकलेगा, एक बार कहाँ से निकलेगा बच्चों, पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया यहाँ पर OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और क्या बच्चों CH3, और यहाँ पर इसके एक पोजीशन पर क्या, पैरा पोजीशन पर एक बार लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा OH और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाता है CH3। तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर ये आपका जो होता है इसे बोलते हैं आर्थो कीटोनिक बच्चों क्या, फिनाल, और ये पैरा कीटोनिक क्या होता है, फिनाल होता है। कन्फर्म है। तो अगर इसका IPSC नाम आप लोग करना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर होता क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा वरीयता किसे दिया जाता है, कीटोन को दिया जाता है 1-2। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा 1-2, तो इसका नाम हो जाता है, एक का बता दें दूसरा का आप लोग कर लीजिएगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले 1 बोलेंगे। अब यहाँ पर 1 पे क्या है, अब यहाँ 2 बच्चों क्या, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या बोलेंगे, फेनिल, हाइड्रोक्सी। मैंने बोला 1-2 हाइड्रोक्सी क्या बच्चों, फेनिल। उसके बाद यहाँ पर एथेन और आप लोग जानते हैं एथेनॉल। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा नाम। अब ये बच्चों पोजीशन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा, ये 1-2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 2 3 और बच्चों क्या 4, अब 1 क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी फेनिल बच्चों क्या, एथेनॉल। क्लियर है। तो अब ये इसका ये जो होता है एफलीकरण होता है, ये एल्कनीकरण होता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट का एफलीकरण। कई बार बच्चों ये आ चुका है एफलीकरण अभिक्रिया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एफलीकरण अभिक्रिया बताइए, तब आप लोग किसके साथ कराएंगे, बेंजोइक एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड के साथ कराने पर बच्चों क्या होता है, मैंने बोला कि आर्थो कीटोनिक फिनाल और पैरा कीटोनिक क्या होता है, फिनाल प्राप्त होता है। और मैंने बोला कि यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एफलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कन्फर्म,
कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग याद हो गए ना, अच्छी बात है। अब एक रिएक्शन इसी लगे हाथ बच्चों में और बता देना चाहता हूँ कि एक अगर यहाँ पर अटैचमेंट जो होता है एल्कीन का भी होता है, किसका अटैचमेंट होता है, एल्कीन का भी होता है। तो अगर आप लोगों को मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पर बच्चों दिखाई देता है फिनाल, तो फिनाल की अभिक्रिया मैंने भी क्या बोला कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में अगर एल्कीन के साथ कराया जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड बच्चों क्या है CH2 और इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड यहाँ पर ले लिया जाता है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो मैंने क्या बोला कि अब यहाँ से क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका एक हाइड्रोजन, जैसे मैंने यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाला एक बार कहाँ आर्थो पोजीशन पर लगेगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाता है बच्चों क्या, तो ये आपका हो गया OH और यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाता है CH2 और बच्चों क्या बच्चा CH3, इसे क्या बोलेंगे 2 एथिल बच्चों क्या फिनाल। और एक बच्चों हमारा आपका क्या बन जाता है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये OH और यहाँ पर लग जाता है CH2 बच्चों क्या CH क्या 3, इसे हम आप क्या बोलते हैं 4 एथिल क्या बच्चों फिनाल बोलते हैं, और इसे 2 एथिल क्या बोलते हैं फिनाल कहते हैं। तो अब मैंने बोला कि यह अभिक्रिया भी किसके अंतर्गत आती है बच्चों, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तीनों अभिक्रिया बच्चों, एक मैंने क्या बोला बच्चा, ये जो होता है आपका एल्कनीकरण कहलाता है, यह एफलीकरण कहलाता है, यह एल्कीनीकरण कहलाता है। मैंने क्या बोला बच्चा, यह एल्कीनीकरण कहलाता है, एल्कीनीकरण, यह एल्कनीकरण कहलाता है। तो मैंने क्या बोला एल्कीनीकरण कहलाता है। तो सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट क्या बच्चा अभिक्रिया होती है। कोई मैंने क्या बोला कि रायमर-टीमैन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिस सवाल बच्चों ये ना पूछा गया। रायमर-टीमैन या टीमेन अभिक्रिया, तो यहाँ पर किताबों में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग बच्चों परेशान मत होइएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका यूपी बोर्ड का अब तक का बच्चों जो रिएक्शन है, यहाँ पर रायमर-टीमैन अभिक्रिया और रीमर-टीमैन अभिक्रिया जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये यूपी बोर्ड के लिए समझ लीजिए बच्चों एकदम ट्रिपल स्टार में बना दे रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर कहीं पर दिख जाए बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ये जानते रहिएगा, यहाँ हमारे आपके पास क्या है बच्चों फिनाल। अगर फिनाल की अभिक्रिया करा दिया जाए क्लोरोफॉर्म के साथ, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर CH बच्चों हमारे पास क्या है Cl3 है, तो इसे हम बोलते हैं कि क्या कहा जाता है फिनाल बोला जाता है, और ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है क्लोरोफॉर्म होता है। मैंने क्या बोला कि क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या बच्चों आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में, बहुत प्यारी रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया कि फिनाल की अभिक्रिया जो होती है एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर बच्चों यहाँ पर एक आर्थोसल्फाल्डिहाइड प्राप्त होता है और पैरासल्फाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को ये मैकेनिज्म बच्चों बना करके आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार OH कहाँ लगता है CHO ग्रुप आर्थो पर लगता है, एक बार मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर लग जाता है पैरा पर लगता है। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये OH और यहाँ पर क्या आता है बच्चों CHO आ जाता है, तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं सल्फाल्डिहाइड बोलते हैं, सल्फाल्डिहाइड। ये आपका क्या है बच्चों आर्थोसल्फाल्डिहाइड, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं पैरा बच्चों क्या बोलते हैं सल्फल क्या बोलते हैं बच्चों डिहाइड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि फिनाल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया फिनाल की अभिक्रिया एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है आर्थोसल्फाल्डिहाइड या क्या प्राप्त होता है पैरासल्फाल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से रायमर-टीमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या?
अब यहाँ पर हम लोग अगले रिएक्शन देखते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार। एक हमारा आपका बच्चों था रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो मैंने क्या बोला कि रीमर टीमैन रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पर एक वो हमारा क्या था, राइमर टीमैन था, ये हमारा आपको बच्चों रीमर टीमैन अभिक्रिया है। रीमर टीमैन अभिक्रिया। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि रीमर टीमैन या राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर आप लोग समझना होगा कि फिनाल की अभिक्रिया। सबसे पहले हमारे आपके पास होना क्या चाहिए बच्चों, फिनाल। तो मैंने बोला कि अगर हमारे आपके पास क्या बच्चों, फिनाल है, फिनाल की अभिक्रिया करा देते हैं CCl बच्चों 4, और इन द प्रेजेंस आप यहाँ पर सेम वही चीज़ लेना है। तो एल्कोहलिक बच्चों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यूज करते हैं। और यहाँ पर सेम पैटर्न पर बच्चों, अब यहाँ पर अगर 3 बार आपका क्लोरोफॉर्म है तो क्या बन रहा है, सल्फेल्डिहाइड बन रहा है। अगर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाए तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ये जानते रहे भैया, आर्थो पोजीशन पर और कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर हमारा आपका क्या लग जाता है। तो मैंने बोला कि COO बच्चों क्या लग जाता है, H लग जाता है। तो मैंने बोला कि इसे बोलते हैं आर्थो क्या बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे बोलते हैं पैरा सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला कि फिनाल कहते हैं, और ये हमारा आपका क्या होता है, कार्बन। मैंने इसे बताया कि क्या बोला है, टेट्रा क्या होता है, क्लोराइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि फिनाल की अभिक्रिया एक एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, आर्थोसल्फ्यूरिक एसिड और पैरासल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होती है रीमर टीमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों। यह बच्चों आपका फिनाल जो है चैप्टर आज खत्म हो चुका है। तो 3 लेक्चर में बच्चों आपका फिनाल खत्म हो चुका है, और 2 लेक्चर बच्चों मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा ईथर के लिए, और आपका ईथर भी चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आपका एल्कोहल, ईथर और फिनाल जो चैप्टर है बच्चों, यह हमारा जो है कल तक जो है, कल लास्ट लेक्चर होगा। तो कल ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 6 से 7 दिन में पूरा लेक्चर आप लोगों में प्रोवाइड करा दूंगा, और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ते रहे। अब मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो यूपी बोर्ड में बच्चों हर वर्ष विगत वर्ष पूछा जाता है, और यहाँ पर प्रॉब्लम मैं इतनी बेहतर तरीके से कराऊंगा, एक एक बच्चों जो अच्छा है। अब मान लीजिए कि यहाँ 2 चैप्टर आप लोग मैंने मान लीजिए रैपअप में करने वाला हूँ, तो इसका क्वेश्चन भी बनना चाहिए। जब तक क्वेश्चन बच्चों आगे का नहीं बनेगा तब तक पीछे कोई आनंद नहीं आने वाला है। हाँ, तो इसलिए हम आप एकदम बेहतर तरीके से एक एक चीज़ को समझते हुए कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चों तब तक आप ये मत समझिए कि ये चैप्टर मुझे आने लगा। तो आज से सबसे पहले आप लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग NCERT जो है और जो आप लोगों के जीवन में है, सबसे पहले NCERT में सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद KN शर्मा, बालाजी, और जो आप लोगों फाइट बुक्स जो यूज करते हैं आप लोग, हर एक किताब का प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, और एक एक चीज़ आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ दिन के बाद बच्चों ये लेक्चर प्रारंभ हुआ, एक दूसरे को आप ये लेक्चर शेयर किया करिए, जिसे सब लोग बहुत जल्दी कवर कर पाएँ और हम लोग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने में सक्षम हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कम से कम, जिससे कि हमको ये पता चलता रहे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या होता है कि एक आप लोग मेरे लिए कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद आप सबका।